नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आप लोगों का 7 जेपीएससी का एग्ज़ाम है और मोटा मोटी अगर आप देखें तो 1 महीना बचा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली वो टाइम पर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 2-3 चीज़ आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि जी जान लगा कर पढ़ो। अगर एग्ज़ाम देना है तो जी जान लगा कर पढ़ो, और अगर नहीं देना है तो ये भी पहले डिसाइड कर लो। बेमन एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं होता है। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था तो GS2 का हम बहुत वीडियो बीच में बनाना बंद कर दिए, क्योंकि अगर 5000 व्यू भी नहीं आता है, अगर हम 5000 लोगों तक भी नहीं पहुंच पाते हैं तो इतना मेहनत करके वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो पेड बैच है उसमें थोड़े से हम इन्वॉल्व थे, क्योंकि वहाँ पर जो हमने कुछ पैसा लिया है तो उससे ज़्यादा हम लोगों को देना पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इन्वॉल्व थे। बाकी आप लोगों का वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम कंटिन्यू करा देंगे, रिस्पॉन्स पुअर रहा तो नहीं कराएंगे। देखो, 16 फरवरी तक तुम्हारे पास क्या क्या अभी तुम रेडी कर लेना। झारखंड फॉर्मेशन लो हैंगिंग फ्रूट है, झारखंड का कैसे निर्माण होता है, अगर चाहते हो तो हम इस पे वीडियो बना देंगे। सदान ऑफ झारखंड लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको रेडी कर लेना। वाटरफॉल एंड हॉट स्प्रिंग से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसको रेडी कर लो, इसमें रटना ही है। आज हम बता देंगे वाटरफॉल एंड हॉट स्प्रिंग को, आज खत्म कर देते हैं। स्कीम्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, BIT सिंदरी कब बना, BIT सिंदरी कहाँ है, IIM कहाँ है, BIT मिश्रा कहाँ है ना, XLRI कहाँ है, ये सब इंस्टीट्यूशंस कब बने, रांची यूनिवर्सिटी कब बना, ये सब कैसे बना, ठीक है, इसके बारे में कर लेना। लो हैंगिंग फ्रूट है। रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड का और बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, बोलोगे तो इसको करा देंगे। तो ये सब 16 फरवरी तक खत्म करने की कोशिश करो, हमारी तरफ से टारगेट है। बाकी रिस्पॉन्स ठीक रहा तो 16 फरवरी को हम और आगे बता देंगे कि क्या करना चाहिए तुम्हें। ये झारखंड है। झारखंड के बारे में डिविजन्स वगैरह हम आपको बता दिए हैं। अगर आपको एग्जाम लिखना है तो ये झारखंड आपके दिमाग में एकदम चिपक जाना चाहिए कि कैसे कैसे क्या है। तो यहां पर हमने इस मैप को क्यों बनाया, देखो यहां एक जगह है, इस जगह का क्या नाम है, नगड़ी। नगड़ी ब्लॉक है। जो नगड़ी ब्लॉक है कहां है, रांची में है। रांची प्लेट्यू है। नगड़ी ब्लॉक से एक नदी निकलती है, वो नदी ऐसे निकल रही है, सरायकेला खरसावां होते हुए ईस्ट सिंहभूम जा रही है और फिर दूसरे स्टेट में इंटर कर रही है। नगड़ी से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। द नेम ऑफ दैट रिवर इज स्वर्णरेखा नदी। जो स्वर्णरेखा नदी का अगर तुम टोटल लेंथ देखोगे तो टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 395 किलोमीटर। दिस रिवर फ्लोज इन विच ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम झारखंड, नगड़ी ब्लॉक, इट फ्लोज इनटू द वेस्ट बंगाल एंड इट फ्लोज इनटू द ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जाती है, 3 राज्यों से गुजरती है। इट इज द लोन रिवर ऑफ द झारखंड, इट इज द एलोन रिवर ऑफ द झारखंड दैट ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द बे ऑफ बंगाल। डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। अगर आप इसका डायरेक्शन देखेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या है, ये साउथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, इसको ध्यान से करते चलना है। साउथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्यों साउथ वेस्ट है, देखो इसको कहते हो ईस्ट, इसको आप कहते हो वेस्ट, इसको आप कहते हो नॉर्थ, इसको आप कहते हो साउथ। तो हम बोल रहे हैं कि जो रिवर का डायरेक्शन आपको बताए वो यू बताए, तो साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इट इज अ साउथ ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द झारखंड। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू लुक वेरी इंट्रिकेटली इनटू द सिस्टम इन विच ऑल डिस्ट्रिक्ट इट फ्लोज ऑफ झारखंड में कौन कौन जिला में गुजर रहा है, रांची में गुजर रहा है, सरायकेला खरसावां में गुजर रहा है जो चंपाई सोरेन का क्षेत्र है, और ईस्ट सिंहभूम में गुजर रहा है। मेरी जान, तुमको हमने बता रखा है कि जो ईस्ट सिंहभूम है, यह इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर है। सनद रहे कि जमशेदपुर इज कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ द झारखंड। आप बोलेंगे कि सर ये बात तो ठीक है कि स्वर्ण रेखा का 395 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, जो कि वो झारखंड से होते हुए उड़ीसा में जा रही है और बंगाल में होते हुए बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो झारखंड में इसका कितना स्ट्रेच ऑफ द स्ट्रेच है, तो अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी 269 किलोमीटर स्ट्रेच है इसका झारखंड में स्वर्णरेखा नदी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। देखो यहां पर तुमको जब हम ये बताए कि ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर से होकर गुजर रही है, तो यहां पर ध्यान रखना कि यहां से स्वर्णरेखा नदी आ रही है, यहां से एक और नदी आ रही है, उसका नाम है खरकई, और यहां से जो नदी आ रही है उसका नाम है स्वर्णरेखा। इन दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर जो शहर है उसका नाम है जमशेदपुर।
याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जमशेदपुर इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर, और जमशेदपुर इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सुवर्णरेखा रिवर एंड नीचे दे दे बराकर रिवर, नीचे दे दे रारू नदी, नीचे दे दे कंसई नदी, और आपको ध्यान होना चाहिए कि जमशेदपुर इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सुवर्णरेखा रिवर एंड खरकई। इट हैज टू बी कैटेगोरिकली वेरी क्लियर दैट इट फ्लोज, जहां देखो सुवर्णरेखा से क्वेश्चन पूछेगा, रांची से जाता है, सरायकेला खरसावां से जाता है, ईस्ट सिंहभूम में जाता है। देखो जो सुवर्णरेखा नदी है इस पर एक वाटरफॉल है, जो वाटरफॉल है उसका नाम है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू वाटरफॉल्स। जो हुंडरू वाटरफॉल है कितना मीटर की ऊंचाई से गिरता है? 98 मीटर की ऊंचाई से आता है। देखो अगर किताब उताब पढ़ते हो तो फीट में भी देता है, हम लोग इस पर ध्यान ही मत देना। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 3.28 फीट। तो हम लोग याद रखेंगे मीटर में, अगर फीट में जैसे आएगा उसको तुम कन्वर्ट कर लेना। 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इट हैज टू बी very categorically printed in your mind that it is the second highest waterfall of the Jharkhand. स्वर्णरेखा नदी पर है, सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द झारखंड। तो जो होशियार लड़का है बोलेगा कि सर सेकेंड हाईएस्ट है, तो बताओ कि झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है? हम पहले आपको बता रखे हैं कि लोध जलप्रपात, और इसी को कहते हो बूढ़ा घाघ जलप्रपात इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द झारखंड। जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है इसकी कितनी है, कितनी ऊंचाई से गिरता है? मोटा मोटी 143 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। अगर इसको फीट में बदलना है तो इंटू 3.28 फीट कर दो, तो 14 तिया 42 और 4 दूनी की 8, मोटा मोटी 460-468 फीट के आसपास आ जाएगा, 65-68 फीट के हिसाब से आ जाएगा, 468 फीट की ऊंचाई से गिरेगा। जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, यहां पर कौन है? लोध वाटरफॉल है। बूढ़ा घाघ एक रिवर है जिस पर यह जलप्रपात है, और बूढ़ा घाघ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नॉर्थ कोयल रिवर। मेरी जान तुम ये बताओ किस जिला में है? तो लातेहार में है। तुमको पहले बता रखे हैं कि अगर जीवन में कभी भी मौका मिले तो लातेहार में ही एक स्कूल है नेतरहाट, यहाँ पे हाटियन बहुत लोग होगा, है ना, नेतरहाट। और जो नेतरहाट स्कूल है बेस्ट स्कूल है, वन ऑफ द बेस्ट रेसिडेंशियल स्कूल है, और नेतरहाट के पास ही आप देखोगे कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात है विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द झारखंड माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो यहां पर अगर बात बन गई तो देखो ये सुवर्णरेखा नदी है। जो सुवर्णरेखा नदी, आप सोच रहे हो कि सर आप तो जलप्रपात टॉपिक दिए हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं? भाई देखो हम कंटेक्स्ट में ही पढ़ा पाएंगे, तुम थोड़ा सा बियर करो। देखो यहां पर एक नदी है, इंटर करती है, जो ट्रिब्यूटरी है उस नदी का नाम है कंसई। यहां पर स्वर्णरेखा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है कांची। यहां पर जो उसकी ट्रिब्यूटरी है उसकी नाम है जुमार। यहां पर एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है खरकई। यहां पर रारू, रारू या राढ़ू भी बोलता है, राढ़ू नदी, रारू। और यहां से जो नदी इंटर करती है, जो ट्रिब्यूटरी के रूप में इंटर करती है स्वर्णरेखा के साथ, उसका नाम है संजय। तो देखो याद कैसे करोगे? संजय नाम का एक आदमी था जिसने राजू का खाका दिया, पुलिस को दिया, खाका नहीं होता, पुलिस खाका बनाता है, तो संजय नाम का व्यक्ति था, राजू कोई गुंडा होगा, राजू का खाका दिया। संजय, रा मतलब राड़ू, जू मतलब जुमार, का मतलब कंसई, खरकई, और ये है कांची। दिया अब कोई मतलब नहीं, ठीक है, इसको याद रखना, ऐसे ही याद रखना, या कुछ और अपना तुम निमोनिक्स बना लो, क्योंकि बहुत सारे रिवर सिस्टम है, मुश्किल में फंस सकते हो, ठीक है। अब देखो 2-3 चीज। जो राड़ू नदी है इस पर एक जलप्रपात है, उसका नाम है जोन्हा जलप्रपात। तो मैं हूं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, ठीक है, जितने जिनकी जोरू है सब तो दब के रह रहे हो। और एक है किसी पर डाका डालना, ठीक है। डाका जो है किस नदी पर है? कांची पर है। तो इस पे याद रखना, दसम जलप्रपात इस पर है। निमोनिक्स अपने बना सकते हो, हम बेकार सा बनाते हैं, पर याद रखना। जो जोन्हा जलप्रपात है इसको तुम कहते हो गौतम धारा जलप्रपात भी। ऐसा मान्यता है लोगों का कि भगवान गौतम बुद्ध इस जलप्रपात में नहाते थे, और जब उनका स्टे था झारखंड में तो यहीं पर, मतलब उस समय के तत्कालीन बिहार में, तो यहां पर नहाते थे। तो जोन्हा जलप्रपात इज ऑल्सो कॉल्ड द गौतम धारा जलप्रपात। इट इज ऑन विच रिवर? इट इज ऑन रारू रिवर, ठीक है। कांची,
कांची इज ऑन विच रिवर, कांची के नदी पर कौन है, तो दसम जलप्रपात। ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ मत करना। तो यहां पर 2-3 चीज याद रखो। रांची में कौन कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात। हुंडरू किस नदी पर है, हुंडरू इज ऑन द स्वर्णरेखा नदी। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है, राड़ू नदी। दसम जलप्रपात किस पर है, तो कांची नदी। याद रखना, रिवर के साथ मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, और उसके बाद जब तुम गड़बड़ करोगे तो फिर याद हम यहाँ आएंगे। अब देखो लोहरदग्गा, लोहरदग्गा के बारे में हम तुमको कुछ बताना भी चाहते थे। देखो लोहरदग्गा इज द हब ऑफ बॉक्साइट। अगर कभी भी तुमसे पूछे कि हब ऑफ बॉक्साइट या बॉक्साइट का शहर कौन है, तो लोहरदग्गा है। ध्यान रखना, बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है। यहां पर एक जलप्रपात है, उसका नाम है घरघरिया जलप्रपात। घरघरिया जलप्रपात, इसी को घाघरी जलप्रपात भी बोलता है। घाघरी जलप्रपात कहां, लोहरदग्गा में। अब आ जाओ ईस्ट सिंहभूम में। ईस्ट सिंहभूम में जमशेदपुर जहां का हेडक्वार्टर है, इट इज ऑफन कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ द झारखंड। ईस्ट सिंहभूम में एक जलप्रपात है जिसका नाम है धारागिरी जलप्रपात। देखो जो इंपॉर्टेंट है पूछता है वही बताएंगे, नहीं तो 500 जलप्रपात है छोटा मोटा, तो छोटा मोटा रटते रह जाओगे, मालूम चला कोई दिमाग में रिटेन नहीं कर पाए। जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आएगा, और एक भी क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे, तुमको गारंटी लिख के दे रहे हैं। एक क्वेश्चन जलप्रपात का इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो धनबाद, जो धनबाद है यहां पर एक जलप्रपात है जो तुमसे पूछेगा, भटिंडा जलप्रपात। अब ऑप्शन दे देगा भटिंडा, पंजाब वाला तुम मार के आ जाओगे भटिंडा। भटिंडा जलप्रपात इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मुनिडी जलप्रपात। देखो यहाँ पे शहर का नाम है डीह करके, सुदामडी यहीं पर एक जगह है, कोयला का खान है, ठीक है। तो सुदामडी, तो डीह करके है मुनिडी जलप्रपात, और भटिंडा जलप्रपात धनबाद में है। अब देखो यह है साहेबगंज, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। साहेबगंज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक नदी है अजय, उस अजय रिवर पर एक जलप्रपात है, उसका क्या नाम है, मोती झरना जलप्रपात। पूछेगा मोती झरना जलप्रपात कहां है, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। साहेबगंज का कुछ और हमको फीचर तुम बता पाओगे, साहेबगंज इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड जहां पर गंगा इंटर करती है, और गंगा का स्ट्रेच कितना है, 40 किलोमीटर स्ट्रेच है साहेबगंज जिला में। अब हमको बताओ कि यहां पर, छोड़ो तुम क्या बताओगे, 2009 में झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण बना। अगर एग्जाम में पूछे कि झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण कब बना, तो 2009 में बना। कितना किलोमीटर का स्ट्रेच है, 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है गंगा का। किस जिला में फ्लो करता है, मात्र एक जिला है, साहेबगंज मुख्यमंत्री वाला क्षेत्र है, ठीक है। उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्षेत्र है, अभी तो चंपाई सोरेन है, चंपाई सोरेन तो सरायकेला खरसावां से लड़ते हैं। तो झारखंड गंगा प्राधिकरण 2009 में बनता है। गंगा साहेबगंज अकेला जिला है जहां से फ्लो करती है, 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इस साहेबगंज में एक जलप्रपात है जिसका नाम है मोती झरना जलप्रपात। वह किस नदी पर है, अजय नदी पर है। ऑप्शन देगा गंगा, और तुम वहां पे कंफ्यूज करके गंगा यमुना सरस्वती मार के आ जाओगे, अजय नदी पर है, ध्यान रखना। अब आ जाओ हजारीबाग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग में एक जलप्रपात है, उसका नाम है बोकारो जलप्रपात। तो देखो अगर एग्जामिनर को तुमको फंसाना है तो पूछ देगा कि बोकारो जलप्रपात कहां है, ऑप्शन में दे देगा बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, खूंटी। तुम बोकारो सोच के मार दोगे, बोकारो जलप्रपात मतलब बोकारो। इसका करेक्ट आंसर है हजारीबाग, लिख कर रख लो, क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। गिरिडीह में एक जलप्रपात है, इसका नाम है ऊसर जलप्रपात। देखो ऊसर जो जलप्रपात है, ऊसर का मतलब क्या होता है, ऊसर का मतलब होता है ब्यूटीफुल लैंडस्केप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो ऊसर जलप्रपात है गिरिडीह में है, किस नदी पर है, ऊसर नदी पर है। ऊसर किसकी ट्रिब्यूटरी है, बराकर नदी की ट्रिब्यूटरी है। जिस नदी का हम बता रहे हैं केवल उसका याद रखना, बाकी सब नदी का मत रखने लगना। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं, ठीक है। गिरिडीह जाकर, जो नया लोग है जाकर देख लेना, बिहार स्पेशल का 95% स्ट्राइक रेट है, वहां पे भी बोलते हैं तो बोलते हैं, ठीक है, जाकर देख लेना। गिरिडीह ऊसर जलप्रपात, ऊसर मतलब ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ऊसर नदी पर है। इट हैज टू बी नोटेड दैट ऊसर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द बराकर नदी। पूछेगा मैच द फॉलोइंग करके। अब देखो खूंटी में आ जाओ, खूंटी किसका क्षेत्र है, अभी वहां पे कौन चुनाव जीतता है जी, अर्जुन मुंडा यहां से चुनाव जीतते हैं। अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को हीड करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं ट्राइबल के। खूंटी क्यों इतना फेमस है, अगर तुम खूंटी में देखोगे तो 15 नवंबर 1875 को यहीं पर
भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है 15 नवंबर 1875 को। जब भगवान बिरसा मुंडा का जब जन्म होता है, उस समय जो जिला था, उस समय खूंटी जिला नहीं था, उस समय जो जिला था उसका नाम था लोहरदग्गा। फिर लोहरदग्गा से टूट टूट के सब बनते गए, बाद में तो जिला का निर्माण तो हम लोगों ने न किया है। ठीक है, अब ये बताओ कि उली हाटू किस चीज के लिए फेमस है? कमेंट बॉक्स में हमको बताना कि उली हाटू किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का जब जन्म हुआ था तो लोहरदग्गा जिला था, अभी का प्रेजेंट डे खूंटी, वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्जुन मुंडा। अब खूंटी से 2-3 चीज याद रखना। खूंटी जो नाम है ना, यह कुंती के नाम पर बेस्ड है। जो महाभारत में कुंती है, कुंती का बेटा कितना? 5 पांडव। अब यहीं से याद रखना, पंचघाघ जलप्रपात, 5 से याद रखना, खूंटी मतलब कुंती, 5 पंचघाघ जलप्रपात। जो पंचघाघ जलप्रपात है किस नदी पर है? छोड़ दो, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बरई रिवर पर है। ऐसा अगर तुमको करना है तो बरई रिवर है। ठीक है, पंचघाघ जलप्रपात। एक है परेवा घाघ जलप्रपात। जो परेवा घाघ का मतलब होता है, सदानी भाषा में अगर तुम देखोगे तो परेवा मतलब होता है कबूतर, कबूतर। तो ऐसा मानना है कि यहां पर एक बहुत बड़ा चट्टान है और उसमें क्या है कि कबूतरों का घर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं परेवा घाघ जलप्रपात। तो पी से याद रखना, पंचघाघ जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात, खूंटी, परेवा घाघ जलप्रपात, खूंटी। परेवा मतलब होता है सदानी भाषा में कबूतर। कुछ लोग कहता है अगर ऐसा स्टोरी बना के क्वेश्चन दे दिया कि एक ऐसा जलप्रपात का नाम बताओ जिसमें ऐसा कहा जाता है कि कबूतर लोग का घर है, तो उसका नाम है परेवा घाघ जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, खूंटी का इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट वाला में घुसते हैं, चतरा। देखो, चतरा के बारे में याद रखना कि चतरा को कहते हैं छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। पिछली बार पूछा था तुमसे सिंहभूम के बारे में, है ना? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा है। चतरा में एक जो जलप्रपात है उसका नाम है गोवा जलप्रपात। ऑप्शन में फिर से इसको स्टार मार्क करके लिख लो, गोवा जलप्रपात। तुमको लगेगा कि गोवा स्टेट दे देगा, अगर तुम गोवा गए तो गोवा में बिना तमाशा किए हो तो मजा ही नहीं है। गोवा गए, थोड़ा सा धमा चौकड़ी नहीं मचा तो तमाशा करोगे। तो गोवा जलप्रपात और तमाशा जलप्रपात चतरा में है। चतरा में एक चीज को याद रखना, चतरा इज कॉल्ड द प्रवेश द्वार ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। 3 चीज है चतरा में, इन तीनों चीज को ध्यान रखना। रामगढ़, रामगढ़ में कौन सा जलप्रपात है जी? रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा मंदिर भी है, पहले तुमको बता रखे हैं, इसलिए हम ज्यादा इस पर नहीं बताएंगे रजरप्पा मंदिर के बारे में। रजरप्पा जलप्रपात ये है तुम्हारा वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहां है? चाईबासा। चाईबासा किस नदी के तट पर है अगर पूछ दे तो रोरो नदी के तट पर है। जमशेदपुर किस नदी पर तट पर है? खरकई और स्वर्णरेखा के कॉन्फ्लुएंस पर है चाईबासा। चाईबासा इज कॉल्ड एज द रत्नगर्भा, रत्न से भरा हुआ है, रत्नगर्भा जोन ऑफ झारखंड। यहां पर तुम देखोगे तो यहां पे सरंडा का जंगल है, पहले बता रखे हैं। इस सरंडा के जंगल में तुमको नोआ मुंडी आयरन ओर माइंस है। ठीक है, जो नोआ मुंडी माइंस है वह किसके पास है? टाटा के पास है, टाटा स्टील के पास है। जब बाकी माइंस वगैरह तुमको पढ़ाएंगे तो नोआ मुंडी पढ़ाएंगे, फिर तुमको जो हाथू बताएंगे, बहुत तरह का है, गुआ का माइंस है, कीरीबुरु का माइंस है, तो ये सब बताएंगे। यहीं पर सरंडा का जंगल है और यहाँ पर खूब आयरन ओर मिलता है मेरे बंधु, इसलिए इट इज कॉल्ड एज द रत्नगर्भा जोन ऑफ झारखंड। अगर आपसे पूछे कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड इज कॉल्ड एज द रत्नगर्भा जोन ऑफ द झारखंड, इट इज कॉल्ड एज द वेस्ट सिंहभूम को कहते हैं चाईबासा वाला बेल्ट। अगर उसमें भी पूछे कि कौन सा बेल्ट, तो बोलना सरंडा फॉरेस्ट वाला बेल्ट। ठीक है, इससे ज्यादा एक क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां पर वेस्ट सिंहभूम में बेसिकली तुमको 2 जलप्रपात है। एक जो जलप्रपात है उसका नाम है हिरनी, और दूसरा जो जलप्रपात जो बहुत इंपॉर्टेंट है लुपुंगतू। देखो, छोटा मोटा 500 जलप्रपात है, पर प्लीज मत उसको रटना, हम जो बता रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अब देखो, आ जाओ सिमडेगा में। सिमडेगा को क्रैडल ऑफ हॉकी बोलते हैं, यहां से एक हॉकी प्लेयर निकला है। अब आगे बताएंगे कि कैसे, जब झारखंड फॉर्मेशन अगर रिस्पॉन्स ठीक रहा तो बताएंगे झारखंड फॉर्मेशन में। अगर तुमसे पूछता है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड इज कॉल्ड एज द क्रैडल ऑफ हॉकी, आंसर इज सिमडेगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज कॉल्ड एज द नर्सरी ऑफ स्पोर्ट्स, नर्सरी ऑफ स्पोर्ट्स सिमडेगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नर्सरी ऑफ स्पोर्ट्स। यहां पर 2 जलप्रपात है, एक का नाम है केलाघाघ जलप्रपात एंड पेरूघाघ जलप्रपात।
बस सिमडेगा में इतना ही चीज को याद रखना। उसके बाद तुम गढ़वा में आ जाओ। गढ़वा इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड जो यहाँ ऊपर में बिहार से बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश से करता है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से टच करता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा। गढ़वा में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है सुखलदारी जलप्रपात। ओहो, सुखलदारी जलप्रपात। जो सुखलदारी जलप्रपात है किस नदी पर है? तो इसका नाम है कनहर नदी। कनहर नदी कहां से उसकी उत्पत्ति होती है? सरगुजा स्टेट से होती है। सरगुजा कहां है? छत्तीसगढ़ में है। अगर थोड़ा सा तुमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो यहां पर एक नेता हुए जो डिप्टी सीएम थे, टीएस सिंहदेव। जो टीएस सिंहदेव है ये बहुत बड़ा यहाँ पर इसका स्टेट था, उसका नाम था राजपूताना सरगुजा स्टेट। राजपूतों का बहुत बड़ा स्टेट था, राजपूताना सरगुजा स्टेट इसका नाम था। इस आदमी का 600 एकड़ का पूरा जमीन था। गांधी के कहने पर, नेहरू के कहने पर, विनोबा भावे के कहने पर जो पूरा जो सरगुजा बसा हुआ है, जहाँ पर अंबिकापुर जाओगे तो छत्तीसगढ़ में जगह है अंबिकापुर। ये पूरा जो शहर है उसमें ज़मीन इनका बहुत सारा ज़मीन दिया हुआ है, एजुकेशनल संस्थान के लिए दिया हुआ है। विनोबा भावे के कहने पर और गांधी के कहने पर टीएस सिंहदेव ने दिया था, वहाँ के राजा हैं जो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो कनहर नदी कहाँ से निकलती है? सरगुजा से निकलती है। अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि कनहर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है सोन, स्वर्णरेखा, उसके बाद हो जाएगा यमुना और उसके बाद हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 2 हमको तुम बताना कनहर किस नदी की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर अगर तुमको याद करना है कि नहीं सर कुछ हमको और बता दीजिए, तो यहाँ पर एक और है, उसका नाम है गुरसिंधु जलप्रपात। इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लो, लिख लो। पूछता है सुखलदारी, यही पूछेगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और कनहर नदी पर है। और कुछ बचा, गुमला में देख लो। गुमला में सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक जलप्रपात है, उसका नाम है सदनी घाघ जलप्रपात। जो सदनी घाघ है इसका जो आकार है वो सांपों की तरह है। जैसे सांप कैसे रेंगता है, सर्पाकार है, सर्प की तरह इसका आकार है सदनी घाघ जलप्रपात का। किस नदी पर है? सदनी घाघ जलप्रपात इज ऑन शंख रिवर माय डियर फ्रेंड। यहां पर अगर तुम देखोगे तो गुमला में आपको और 2-3 जलप्रपात है। एक जो जलप्रपात है उसका नाम है हेपात जलप्रपात, एक और जो जलप्रपात है उसका नाम है नागफेनी जलप्रपात, एक और जो जलप्रपात है उसका नाम है गुंगा झांझ जलप्रपात। यहां पर देखो गुमला में एक व्यक्ति हुए, उनका नाम है, यहीं पे लिखते हैं, उनका नाम है एल्बर्ट एक्का। एल्बर्ट एक्का किस समुदाय से थे? आदिवासी थे, और मतलब झारखंड के पहले व्यक्ति हैं जिनको 1971 के युद्ध के लिए परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। इतनी बहादुरी से इन्होंने युद्ध लड़ा था। और याद रखना सिमडेगा में जो हॉकी स्टेडियम बना है जिसको क्रेडल ऑफ हॉकी बोलते हो, वह नाम है एल्बर्ट एक्का हॉकी स्टेडियम। तो अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर दे कि एल्बर्ट एक्का हॉकी स्टेडियम कहाँ है? सिमडेगा में है। सिमडेगा इज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ द हॉकी। किनके नाम पर है? एल्बर्ट एक्का के नाम पर है। ठीक है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि आगे वाला वीडियो चाहिए होगा तो रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा 4-5 हज़ार बच्चों तक पहुंचेंगे तो हम जरूर बना देंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे रोहित।